नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में भगवान शिव की पूजा तो हर व्यक्ति करते हैं और शिव जी की प्रतिमा के रूप में अपने घर के मंदिर में भगवान शिव की शिवलिंग को भी जरूर रखते हैं और रोज उसका पूजन अर्चन भी करते हैं। मगर क्या आपको पता है कि आपके घर में जो शिवलिंग स्थापित है, क्या वो शिवलिंग सही है या फिर आपने अपने घर के मंदिर में ऐसा शिवलिंग विराजमान किया हुआ है जिससे आपको अपने घर में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी हाँ दोस्तों, आपको अपने घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो इससे आपके जीवन में मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए आप अपने घर में शिवलिंग रखते समय कुछ जरूरी बातों को अवश्य जान लें, जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत बड़ी भूल करने से बच सकें। दोस्तों, आप लोगों को घर पर शिव प्रार्थना करने से पहले आगे बताए गए कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। शिव भक्त अक्सर अपने घर के मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा यानी कि शिवलिंग को जरूर स्थापित करते हैं और फिर उनकी वो पूरी आस्था से पूजा आराधना भी करते हैं। मगर क्या आपको पता है कि शिवलिंग की पूजा में कुछ नियमों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए? यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इससे आपके जीवन में बड़ी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि आप भी अपने घर के मंदिर में शिवलिंग रखते हैं तो इनसे पहले इन जरूरी नियमों को जरूर जान लें, ताकि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की भूल करने से बच सकें। सबसे पहले आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपको अपने घर के मंदिर में किस प्रकार का शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, नर्मदा नदी में बहने वाले पत्थर अक्सर शिवलिंग का आकार ले लेते हैं और अगर इन पत्थरों से निर्मित शिवलिंग को आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर लें तो ये आपके जीवन में शुभ फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने घर के मंदिर में किसी धातु का शिवलिंग स्थापित करते हैं तब भी आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने घर के मंदिर में बहुत बड़ा शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए मान्यता है कि आप अपने अंगूठे से बड़ा शिवलिंग अपने घर पर स्थापित नहीं कर सकते हैं। यदि आप अपने घर के मंदिर में बड़ा शिवलिंग स्थापित करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। यदि आप अपने घर में बड़ा शिवलिंग रखना चाहते हैं तो उसके लिए घर से बाहर आपको एक मंदिर बनाना पड़ेगा और फिर शिवलिंग की स्थापना करवानी पड़ेगी। दोस्तों, छोटे आकार के शिवलिंग को आप अपने घर के मंदिर में यदि रखते हैं तो आपको उसकी स्थापना करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि स्थापना हमेशा बड़े शिवलिंग की होती है जो कि घर के बाहर मंदिर बनवाकर स्थापित किया जाता है। तो इस बात का आपको ज़रूर याद रखना चाहिए कि घर के मंदिर में यदि आप शिवलिंग रखते हैं तो उसको अंगूठे से बड़ा नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि शिवलिंग को अगर आप अपने घर में रखते हैं तो उसको ऐसी जगह पर ही रखें जहां पर खुला हो। कभी भी किसी भी बंद जगह या कम जगह पर शिवलिंग को स्थापित नहीं करना चाहिए। शिवलिंग को किसी से बांधकर या जोड़कर ना रखें, क्योंकि भोले बाबा बैरागी हैं और उनको बंधन पसंद नहीं है। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर हमेशा जल गिरता रहे। कुछ ऐसा इंतजाम आपको अपने घर के मंदिर में ज़रूर करना चाहिए जिससे कि शिवलिंग पर जल गिरता रहे, क्योंकि भोले बाबा को जल सबसे अधिक प्रिय है। और आपको बता दें कि आप अपने घर के मंदिर में एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रख सकते हैं। यदि आप एक से ज़्यादा शिवलिंग रखते हैं तो ये सरासर गलत होता है, क्योंकि शिव महापुराण में बताया गया है कि घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखने चाहिए, इससे हमें दोष लगता है। दोस्तों, भगवान के शिवलिंग को अगर आप अपने पूजा घर में स्थापित करते हैं तो आपको चाहिए कि प्रतिदिन आप उसका पूजन अर्चन विधि पूर्वक करें। रोज नहा करके आपको ताज़ा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ी सी चीनी मिलाकर के शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव को पुष्प भी अर्पित करने चाहिए। जल चढ़ाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको शिवलिंग पर तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए। इससे भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी तुलसी के पौधे के पास शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, भगवान शंकर की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। ऐसा करने से आपके जीवन में अशुभ फल की प्राप्ति होगी। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि भगवान शंकर की शिवलिंग पर आपको क्या अर्पित नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, भगवान शिव जी के ऊपर नारियल पानी, उबला हुआ दूध, केतकी के फूल, तुलसी के पत्ते के साथ साथ सिंदूर, हल्दी, कुमकुम इत्यादि भी भगवान शिव पर अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोले बाबा बैरागी हैं। इन्हें प्रसन्न करना ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि वो जिस भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं उसके जीवन की सारी परेशानियों को चुटकियों में दूर कर देते हैं।
मगर आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शिव जी गुस्सा भी बहुत जल्दी होते हैं और उनका क्रोध भी इतना ज़्यादा हो सकता है कि हमें जीवन भर इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर इन नियमों का पालन पूरे श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ आप कर सकते हैं तो ही आपको अपने घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। नहीं तो आप किसी मंदिर में जाकर भी शिव जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। घर में नियमित रूप से सुबह शाम शिव जी के मंत्रों का जप करने से भगवान शिव अकाल मृत्यु से आपकी रक्षा करते हैं और इनसे आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख व कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको एक खास बात का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए कि शिव जी के साथ साथ उनके परिवार का भी पूजा अर्चन आपको जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप अपने घर के मंदिर में शिव परिवार की एक फोटो या तस्वीर भी लगा सकते हैं, जिससे आपको समस्त शिव परिवार का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो दोस्तों, अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इन नियमों का पालन करके अपने घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित करते हैं तो इससे आपको भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन के तमाम तरह के कष्टों का निवारण हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।